टनना 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 ऊधम। उस दिन मोहित के स्कूल की छुट्टी थी और वह मन भर खुराफात करके अपनी छुट्टी का पूरा आनंद भी ले रहा था। पर मोहित की माँ उसके उपद्रव से बहुत परेशान थी। बार बार हिदायत दे रही थी, मोहित ये मत करो, गिर जाओगे। मोहित वो मत करो, चोट लग जाएगी। मोहित समय बर्बाद मत करो। पर मोहित के कान पर जू तक न रेंगती थी। वह सुनकर अनसुना करने में अभ्यस्त था। माँ बोली, मोहित, तुमने हर तरफ खिलौने बिखराए हुए हैं, तुम्हारी किताबें इधर उधर बिखरी हुई है, समेट क्यों नहीं देते? अपना सामान सलीके से लगा लो, समय का सदुपयोग करो बेटा। मोहित ने सुना माँ ने क्या बोला, पर मोहित का अदब से कोई लेना देना तो था नहीं। तुनक कर बोला, मैं नहीं करूँगा, मुझे ये सब नहीं भाता। माँ बोली, अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी देर पढ़ाई ही कर लो, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। मोहित खींच कर बोला, हमेशा पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ। मोहित कहाँ जा रहे हो? मोहित ने अनसुनी कर दी और साइकिल लेकर निकल पड़ा। साइकिल की पैडल और हैंडल ने मानो उसकी खुराफातों को पंख दे दिया। वह साइकिल भगाता लहराता एक पहिए पर खड़ा करके करतब करने की कोशिश करता। उसे खुद को खतरे में डालकर स्वतंत्रता महसूस होती थी। थोड़ी देर बाद उससे भी मन भर गया। अब क्या नया कर सकते हैं, यह सोचते हुए वह एक अनजाने मार्ग पर निकल पड़ा। उस रास्ते के दोनों ओर घने वृक्ष थे और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सड़क किनारे एक सावधान सूचना का साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, आगे रास्ता खराब है। पर ऐसी सूचना मोहित के किस काम की? सूचना की अनदेखी कर वह तेज साइकिल भगाता रहा। गड्ढों में साइकिल कुदाने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अरे लड़के, इतनी तेज साइकिल ना भगाओ, गिर जाओगे। पहले उसे लगा माँ कहाँ से आ गई, पर आवाज तो माँ की थी नहीं। वह रुक गया, इधर उधर देखा कि कौन है और पाया कि वहीं पास खड़ा एक आम का वृक्ष उसी से बात कर रहा था। मोहित बोला, मैं तुम्हारी तरह मजबूर पेड़ नहीं जो एक ही जगह खड़ा रहूं। मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए, तुम अपना देखो। पेड़ उसकी कटु भाषा सुनकर अचंभित हुआ और सोचा, इतना क्रोध, ऐसा अहंकार, शायद समय ही सिखाएगा इस अज्ञानी बालक को। मोहित ने पैडल पर फिर दम्भ भरे वार किए और साइकिल जोर से भगाई और इस बार हू हू करके जोर से हल्ला भी करने लगा। शोर करने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। कुछ दूर पढ़ने पर फिर एक आवाज आई, अरे इतना शोर क्यों मचाते हो? दूसरों की सुविधा के बारे में भी तो सोचो। उठा दिया मुझे, ये मेरे सोने का समय है। मोहित ने फिर ध्यान से देखा और सोचा, अब कौन आ गया, और पाया कि पेड़ पर बैठा उल्लू उससे शोर ना करने को कह रहा था। मोहित बोला, मैं उल्लू नहीं हूँ जो रात में जागूं। तुम भी तो हु रात में करते हो। मैं शोर मचाऊंगा, मेरी मर्जी, तुम अपना देखो। उल्लू ने सोचा, ये तो बहुत लड़ाकू लड़का है। खैर, हम पर तुम पर विधाता। मोहित ने फिर साइकिल भगाई और जब मन भर गया तो वह सांप की तरह साइकिल लहराने लगा। तभी आवाज आई, अरे इतना साइकिल मत नचाओ, गिर जाओगे। मोहित ने देखा कि इस बार की आपत्ति एक मोर ने जताई है। वह गुस्से में बोला, मैं मोर नहीं जो नाचने के लिए हमेशा बारिश की राह देखूं। मैं जब चाहूंगा तब अपनी साइकिल नचाऊंगा, तुम अपना देखो। मोर ने सोचा, ये तो बड़ा असभ्य बालक है। काश कोई इसको रास्ते पर लाता। इसके लिए तो मीठे बोल का कोई महत्व ही नहीं। मोहित लगातार लापरवाही से साइकिल चला रहा था।
जिसके चलते किसी गड्ढे ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह अपनी डगमगाती हैंडल लेकर सामने खड़े एक पेड़ से जा भिड़ा जिस पर मधुमक्खियों का छत्ता था। अब हर कोई तो प्यार से समझाता नहीं, यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। मधुमक्खियों की फौज ने चोट खाए मोहित को दुश्मन मानकर हर ओर से हमला बोल दिया। मोहित खुद को बचाने के लिए साइकिल छोड़ जान देकर भागा, पर लंगड़ाते हुए दौड़ना सरल ना था। मोड़ पर जैसे ही उसे वही मोड़ दिखाई दिया, मोहित ने घबराए स्वर में बोला, मुझे बचा लो मोर, ये मधुमक्खियाँ मेरे पीछे पड़ी है। मोर बोला, मैं तुम जैसे उदंड बालक की सहायता नहीं कर सकता, तुम अपना देखो। तभी एक मधुमक्खी ने मोहित को डंक मारा। वह दर्द से चीख उठा और तेजी से जान बचाकर भागा। मोहित आगे आगे, मधुमक्खियां पीछे पीछे। कुछ दूर पर उसे वही उल्लू फिर मिला। मोहित भागते भागते थक चुका था। उसने फिर विनती की, उल्लू मुझे बचा लो, मैं अपने कटु शब्दों के लिए शर्मिंदा हूँ। उल्लू बोला, मैं तुम जैसे लड़ाकू लड़के की सहायता नहीं कर सकता, तुम अपना देखो। तभी दूसरी मधुमक्खी ने मोहित को फिर डंक मार दिया। दर्द से तड़पते मोहित को समझ आ गया था कि उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यह सब उसके बुरे व्यवहार का ही फल है। मोहित जान बचाने के लिए फिर दौड़ा। तभी उसे वही आम का वृक्ष दिखा, पर उसे पता था कि उसकी कोई मदद तो करेगा नहीं, इसलिए वह कुछ न बोला। उसके नेत्रों में पश्चाताप के आंसू थे। उसको इस हाल में देखकर पेड़ को दया आ गई। मोहित के मदद की गुहार लगाए बिना ही आम के पेड़ ने अपने बौरों की सुगंध बढ़ा दी, जिसके चलते बौखलाई मधुमक्खियां अपना गुस्सा भूलकर आम के फूलों पर मंडराने लगी और वह पराग पान में इतनी व्यस्त हो गईं कि वह मोहित को भूल गईं। तब जाकर मोहित की जान बची। उसने पेड़ से माफी मांगी और उसको धन्यवाद दिया। फिर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और माँ को दरवाजे पर उसी का इंतजार करते पाया। वह माँ से लिपटकर रोने लगा और सारी आप बीती सुनाई। फिर बोला, माँ, मैं अपनी उदंडता के लिए लज्जित हूँ। मैं अब कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, सबका सम्मान करूँगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं अपने बदले मोहित को देखकर बहुत खुश हूँ। मोहित सब भूलकर खुशी से कूद पड़ा। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। लालच बुरी बला है। एक रात एक कुत्ता और एक छिपकली आपस में खेल रहे थे। खेल कौन सा था कहना मुश्किल है। कभी छिपकली आगे कुत्ता पीछे, तो कभी कुत्ता आगे छिपकली पीछे। ये मैत्रीपूर्ण खेल कुछ देर चलता रहा। फिर दोनों थक गए और मन ही मन सोचने लगे कि कब दूसरा जाए और उसकी जान छूटे। तभी छिपकली को उड़ता एक कीड़ा दिखा। फिर क्या, वह बिजली की गति से उछली और लंबी जुबान फेंककर उस कीड़े को अपना निवाला बना लिया। गुड़ुप गुड़ुप की ध्वनि सुनकर उस कुत्ते को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, क्या किस्मत है इसकी, भोजन खुद ही चलकर इसके पास आ जाता है। मुझे तो रोटी ढूंढने में ही घंटों लग जाते हैं और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। कुछ देर किस्मत को उलाहना देने के बाद उसने खुद को समझाया, अब जो है सो है, व्यर्थ में समय बर्बाद करके क्या मिलना है। चल के रोटी ढूंढता हूँ। और वह रोटी की तलाश में निकल पड़ा। एक बेखबर चूहे पर एक बिल्ली नजर गड़ाए खड़ी थी, पर इससे पहले वह उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाती, एक अनजानी आहट ने उस चूहे को सतर्क कर दिया और वह तेजी से भागा। बिल्ली ने उस चूहे को पकड़ने के लिए लंबी छलांग मारी, पर बात ना बनी। स्वादिष्ट भोजन मिलते मिलते रह गया। उसने सोचा, लगता है आज कुछ रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा। और वह रोटी की तलाश में निकल पड़ी।
रिहायशी इलाकों के बीचों बीच एक घना वृक्ष था जहां लोग अक्सर खाना डाल जाते थे, इसलिए आवारा पशु सबसे पहले यही ढूंढने आते थे। भूखा कुत्ता और भूखी बिल्ली भी इसी ओर आ रहे थे, पर दिक्कत यह थी कि उस पेड़ के नीचे एक ही रोटी थी। भोजन की तलाश में निकला कुत्ता बोला, अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है? वह अपनी घ्राण शक्ति प्रयोग में लाता है और तेजी से रोटी की ओर बढ़ लेता है। वहीं पास में बिल्ली भी घूम रही थी। उसने सोचा, वाह क्या खुशबू है, लगता है आज का खाना नजदीक ही है। और वह भी रोटी की दिशा में सूंघते हुए चलने लगती है। दोनों को जैसे ही रोटी दिखी वह रोटी की ओर दौड़े, पर यह क्या, रोटी मिलने से पहले ही अगला दावेदार घूरता हुआ ललकार की हुंकार दे रहा था। फिर क्या, वह दोनों अपनी जगह ठिठक गए। कुत्ता बोला, ए बिल्ली, ये रोटी मेरी है, मैं पहले आया हूँ। बिल्ली बोली, मैं पहले आई हूँ, समझे? रोटी मेरी है, हिम्मत भी ना करना लेने की। रोटी पर हक जताने का सिलसिला खिंचता गया और अब विवाद उग्रता की ओर बढ़ता दिख रहा था। पहले आक्रामक गुर्र दोनों ओर से हुए और अब एक दूसरे पर शक्ति का प्रयोग तय था कि तभी कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ होगा? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए अगला भाग देखें। लालच बुरी बला है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक कुत्ता और एक बिल्ली आपस में एक रोटी के लिए लड़ गए। विवाद बढ़ ही रहा था कि एक बंदर उन दोनों विरोधियों के बीच शांति दूत बनकर कूद पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रे रे रे, सुनो दोस्तों, लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों की राय हो तो ये विवाद मैं सुलझा देता हूँ। कुत्ता और बिल्ली अचानक प्रकट हुए बंदर को देखकर अवाक थे, एकदम सन्न, मानो सोच रहे हों कि ये कौन है, कहां से आया है। ये भी हो सकता है कि वह हिसाब लगा रहे हों कि लड़ाई झगड़ा उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। खैर, कुछ पल बाद उनका मौन टूटा और वह एक साथ बोल पड़े कि उन्हें मध्यस्थता स्वीकार है। फिर अदालत लगी। बंदर ने न्याय की कुर्सी संभाली और दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समय दिया। सारी बात ध्यान से सुनने के बाद बंदर ने कुछ निर्णय लिया और बोला, साक्ष्य के अभाव में कौन पहले आया है यह कहना मुश्किल है, इसलिए मेरी ये सलाह है कि तुम दोनों ये रोटी आधी आधी बांट लो। दोनों पक्ष अकड़े कि ऐसा कैसे, पर अपनी बात कोई प्रमाणित तो कर ना पाया। अतः थक हार कर वह दोनों रोटी बांटने को तैयार हो गए। बंदर ने रोटी के 2 बराबर टुकड़े किए और कुत्ता और बिल्ली को एक एक टुकड़ा पकड़ाना चाहा, पर कुत्ते ने लेने से मना कर दिया और बोला, ये कैसा न्याय है? मेरा टुकड़ा छोटा है, मैं नहीं लूंगा ये। बंदर ने ध्यान से रोटी के टुकड़ों को देखा, मूल्यांकन किया और फिर बोला, वैसे तो दोनों भाग लगभग बराबर ही दिखते हैं, पर तुम्हारे संतोष के लिए मैं बिल्ली के हिस्से से इतना तोड़ के खा लेता हूँ, फिर बराबर हो जाएगा। बंदर के टुकड़ा खाते ही बिल्ली क्रोधित हो उठी और बोली, मेरा हिस्सा छोटा हो गया है, अब मैं नहीं लूंगी ये, मुझे बराबर चाहिए। बंदर ने पुनः रोटी के टुकड़े ध्यान से देखे और सोचा, इन दोनों झगड़ालुओं के बीच में कहाँ फंस गया। फिर माहौल संभालता हुआ बोला, अच्छा, रूठो मत बिल्ली रानी, मैं कुत्ते के हिस्से से तोड़कर थोड़ा खा लेता हूँ। फिर रोटी चबाता हुआ बोला,
अब तो ठीक है ना? इधर रोटी बंदर के मुंह में गई नहीं कि कुत्ते को फिर अपना हिस्सा कम लगा। बंदर ने फिर बिल्ली के हिस्से से थोड़ा तोड़कर खाया और अब बिल्ली रूठ गई। कुत्ता और बिल्ली की शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी और जज साहब समाधान देते देते पूरी रोटी ही खा गए। फिर बड़े अचरज से अपना ही हाथ देखा, मानो रोटी कहाँ गई उनकी समझ ही ना आया हो। फिर हंसते हुए बोला, अरे रोटी तो खत्म हो गई। पर चलो अच्छा ही हुआ, झगड़े का कारण भी खत्म हुआ। फटी आंखों से निहारते कुत्ता और बिल्ली इससे पहले कि कुछ समझ पाते, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। अब उन दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। कुत्ता बोला, अब समझा क्यों आपस में लड़ना बुरी बात है, कोई तीसरा ही फायदा ले जाता है। बिल्ली बोली, सच कहा मित्र, हम दोनों ईर्ष्या में अंधे हो चले थे, मिले हुए भोजन का महत्व ही ना समझे। चलो सबक तो मिल गया, अब रोटी ढूंढते हैं। बंदर बोला, शुभ रात्रि मित्रों, रात्रि के भोजन के लिए धन्यवाद। ही 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 ही। Hey friends, how about appreciating me with a like? And don't forget to share and subscribe. Thank you!